स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेन ऑफ लाइफ में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वाक्य पढ़ा कि जहां आस्था होती है वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं काफी हद तक इस वाक्य से सहमत हूं, लेकिन हमारी ही पीढ़ी के न जाने कितने ही युवा हमारी ही संस्कृति को, हमारी ही परंपराओं को अंधश्रद्धा समझने लगे हैं। वे सोचते हैं कि हमारी प्रथाएं विज्ञान के विरुद्ध है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को विज्ञान शब्द का मतलब मालूम है? हमारी स्कूल टीचर ने पढ़ाया था, विज्ञान मतलब वि और ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। व्हाट्सएप, इंटरनेट में डूबे हुए हम लोग कहां से हमारी ही संस्कृति में छिपे इस विशिष्ट ज्ञान को समझ पाएंगे? और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस चीज को हम समझ नहीं पाते उसे हम गलत मानने लगते हैं। जरा सोचो, आज बायन फोर्स से एरोप्लेन आकाश में उड़ सकता है, तो उस समय उसी बायन फोर्स से पुष्पक विमान आकाश में क्यों नहीं उड़ सकता होगा? बायन फोर्स ने आज या कल में तो जन्म लिया है नहीं कि उस समय नहीं था लेकिन आज है। कहने का सिर्फ यही मतलब है कि हमने हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी का नया विज्ञान जहां तक पहुंचा है वो शायद पुराने साधुओं के नवजात शिशुओं में जेनेटिक इवोल्यूशन से स्वतः ही प्राप्त किया जाता होगा। इतना प्रगतिशील था हमारा भारतीय विज्ञान। तो चलिए बात करते हैं उस संस्कृति की और उस संस्कृति में छिपे उस विज्ञान की, जिसे जानकर फिर कोई हमारी संस्कृति पर प्रश्न नहीं उठाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मंदिरों में घंटानाद क्यों? सारे मंदिरों के बाहर घंटी होती है, बचपन से सिखाया है और सबको घंटी बजाकर मंदिर में प्रवेश करते देखा है, इसीलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। घंटियों की वो आवाज हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को यूनाइट करते हैं। घंटी बजने के बाद 7 सेकंड तक इको रहता है। इन 7 सेकंड्स में हमारा शरीर 7 हीलिंग सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। हमारे निगेटिव थॉट्स की चेन ब्रेक होती है और हम पूरी श्रद्धा और शांत मन से ईश्वर की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। चलिए, अब मूर्ति की बात निकली ही है तो ईश्वर निराकार है तो मूर्ति की पूजा क्यों? इस प्रथा का भी विश्लेषण कर देते हैं। आज तक कई सर्वे किए गए और हर बार यही निष्कर्ष निकला कि मनुष्य के थॉट्स वो जो भी देखता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से बार बार ईश्वर की सुंदर मूर्ति देखने पर जो उसकी छवि मनुष्य के मन में स्थिर हो जाती है, उससे कंसंट्रेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। मतलब सुंदर आकार की मूर्ति ही निराकार ब्रह्म को समझाती है। बड़े लोगों के पैर छूकर उनके आशीर्वाद क्यों लेने चाहिए? हमारे शरीर में कई नर्व्स होती है, वो हमारे ब्रेन से निकलती है और टोज पर एंड होती है। अब सोचिए, जब पाम्स यानी हथेलियां टोज को टच करेंगी तो नर्व्स का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जब एल्डर्स के पैर पड़ते हैं तो रिस्पेक्ट दिखाकर उनसे उनकी थोड़ी एनर्जी मांग लेते हैं। तीखी चीजों से खाने की शुरुआत करनी चाहिए और खाने को मीठी चीजों से खत्म करना चाहिए। चलिए, वैज्ञानिक दृष्टि से यह कैसे करेक्ट है इसे जानते हैं। तीखी चीजें डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड्स को एक्टिवेट करती है और स्वीट्स डाइजेशन प्रोसेस की स्पीड को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए पहले स्पाइसी फिर स्वीट्स। अब तक मैंने विज्ञान और परंपराओं में संबंध बताकर आपके मन में थोड़ा विश्वास निर्माण किया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। दोस्तों, परंपराएं आउटडेटेड हो सकती है लेकिन गलत नहीं। फिर एक बार कहता हूं, ध्यान से सुनो। परंपराएं आउटडेटेड हो सकती है लेकिन गलत नहीं। चलिए एक उदाहरण से मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। आप में से कई लोगों ने यह सुना होगा कि अगर सिक्का नदी में फेंकोगे तो गुड फॉर्चून आएगा। आज भी कई लोग इस पर विश्वास रखते हैं। पहले सिक्के तांबा
यानी कॉपर से बनाए जाते थे और कॉपर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कॉपर के सिक्कों को नदी में फेंक कर गुड फॉर्चून आएगा ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज तो हम स्टील यूज करते हैं कॉइन्स बनाने के लिए। क्या आप समझ गए? परंपराएं आउटडेटेड हो सकती है लेकिन गलत नहीं। अब आप बिल्कुल शांत होकर सोचिए। आपके सामने कई प्रथाएं हैं और उनके विज्ञान। क्या लगता है आपको कि पुराने लोग अंधविश्वासी थे या हमारी ये पीढ़ी, हम युवा लोग अज्ञानी है? चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो पानी में कॉइन फेंकने के विज्ञान को न जानने के कारण आज भी नदियों में कॉइन फेंकते रहते हैं, जिससे उनके 1-2 रुपए ही सही लेकिन वेस्ट तो होते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो लोग मूर्ख है? नहीं दोस्तों, जरा सोचिए। पानी में कॉइन डालने से भले ही उन लोगों के 1-2 रुपए वेस्ट हो जाते होंगे, लेकिन परंपराओं के पीछे के विज्ञान को तो ना वो जानते हैं ना आप। फिर भी वो लोग घंटानाद करते होंगे, फिर भी वो लोग मूर्तियों की पूजा करते होंगे, फिर भी वो लोग स्पाइसी थिंग्स से शुरुआत और स्वीट्स से एंड करते होंगे। इसका मतलब उन्हें फायदा तो आपसे कई गुना ज्यादा होता है। क्यों? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी परंपराओं में आस्था है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि जहां आस्था होती है वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे मुलाकात होती ही रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि आप आने वाली कौन सी भी अपडेट को मिस नहीं करोगे।